नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको बता दे कि अंदर ही अंदर यह आपसे बहुत अधिक बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। पहली नजर में इन्हें आपसे प्रेम हो गए थे, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे गुण इन्हें देखने को मिल गया है जो आपके करीब इन्हें खींच कर ले आए हैं। वहीं पर दोस्तों, प्रभावी इंसान से आपका बातचीत हो सकता किसी महत्वपूर्ण विषय पर। छोटा भाई या आपकी उम्र का कोई आपसे बात करना और सुनना चाहता है। आप वर्ल्ड बने और अपने रचनात्मक का प्रदर्शन करें। आज का यह दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होने वाले हैं। परिश्रम के साथ अतिरिक्त घंटे आपको धन और प्रसिद्धि दिलाएंगे। आपको जो मिल रहा है आप सच में इसके लायक हैं। जीवन के प्रति आपका रवैया यह तय करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। तो हमेशा सकारात्मक रवैया ही रखें। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अब हम आप सभी को बता देते हैं अपने करियर के बारे में। दोस्तों, आज अपने करियर में क्या होने वाले हैं, कौन सी समस्याएं तथा कौन सी परेशानियां उत्पन्न हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अपनी करियर में व्यवसाय कोड़ोट बढ़ाने के लिए संचार, विज्ञापन या मार्केटिंग सबसे बेहतरीन उपाय है, जिससे आपको अवश्य लाभ होगा। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान ना देते हुए अपने कर्म पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके कार्य करें। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। आपको ऐसी बातों या पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए जिससे आपका कार्य या उत्पाद अन्य लोगों से अलग बने। चिंता ना करें और आगे बढ़े, आपके मंजिल अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आई अब हम आपसे बता देते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में तथा दोस्तों अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने जीवन काल के बारे में। दोस्तों, आज अपनी लव लाइफ में आपका जीवन साथी अपने रिश्ते कोड़ोट लेकर बेहद उत्साही और संजीदा है। ऐसे में की गई अपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। अपने जानों के साथ किसी यात्रा की भी संभावना है। बिजनेस पार्टनर के परिवार से विवाद या धन का घाटा हो सकता है। आज आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे हैं और आप यह सोच रहे कि उनका क्या करें। सही से निर्णय लेने आज कंजूस ना बने और अपने स्वीट को कोई उपहार जरूर दें और साथ ही अपने रोमांटिक भावनाओं को भी व्यक्त करें। इससे आपका रिश्ता मीठा और अस्थायी हो जाएगा, जिसका होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी प्रकार से हम आप सभी को बता देते हैं यह पराई स्त्री आपके जीवन काल में एक नया मोड़ ला रही है। यदि वह स्त्री आपको दिखाई दे, आपको देखते हुए, तो आपको थोड़ी दूर पर खड़े होना है। बस फिर यह स्त्री आपसे यदि मुलाकात करने की इसकी चाहत होंगे तो यह स्त्री आपके पास किसी ना किसी बहाने से पहुंच जाएंगे और आपसे बातों में आपका नंबर मांगेंगे। फिर आप नंबर भी देंगे और फिर आपको की सुसान जगह पर यह कॉल करके बुलाकर अपनी दोस्तों, आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। यदि आप इन चंद्र घंटे में एक छोटी सी गलती करने से बचते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस अद्भुत बदलाव के साथ आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनने की राह पर होंगे। आपके भाग्य में जो लिखा है मिलकर रहेगा। मेरा अनुभव और ज्ञान पत्थर की लकीर है और इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अगर इसे कोई गलत कर दे तो मैं अपना जीवन उसे व्यक्ति का गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक बात को समझें। दोस्तों, हम रोज वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाते हैं। हमारे वीडियो का हर
एक शब्द आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो अगले 5 दिनों तक हमारे वीडियो को लगातार देखें और हमारे बताए गए उपायों का पालन करें। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव ना हो तो आप हमारा वीडियो देखना बंद कर दें। यह मेरा आपसे एक बड़ा वादा है। जो हम भी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं वह आपके ग्रह गोचर और ज्योतिषी के आधार पर होती है और पूरी तरह से सटीक होते हैं। यह यदि आप सुझावों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको अवश्य लाभ मिल सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है कि याद रखिए, कल से आपके जीवन में 4 सबसे महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी होने वाले हैं। इस अद्भुत घटना का आप खुद अनुभव करेंगे। बस इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सभी माता रानी के सच्चे भक्त से अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। मैं आपको यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। बहुत बड़ी घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं, जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं यह बात छुपा सकता था, लेकिन आप सभी के लाभ के लिए यह जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष के बाद इस जानकारी को आपके सामने लेकर आया हूँ। यह समय आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने वाले हैं। अब आपको चिंता हो रही होगी कि कल से आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है कि पूरे गांव में आपका नाम की चर्चाएं होंगे। आपकी तरक्की देखकर लोग आपकी किस्मत की तारीफ कर रहे होंगे। आने वाले 48 घंटे के भीतर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आपकी खुशी के आंसू निकल आएंगे। अचानक से ऐसा लाभ होगा कि आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। यह एक अनमोल अवसर है और इसका आनंद उठाने के लिए आपके लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, यह आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। हमेशा दोस्तों आपका ही साथ रहना चाहती है, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, यह स्त्री आ जाने से आपके जीवन काल में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां लौट आएंगी, क्योंकि दोस्तों आज यह स्त्री आपको कॉल करके अपने पास बुलाएगी। दोस्तों अपना सब कुछ देना चाहते हैं और आपके जीवन काल में सबसे बड़ी खुशियां भी प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों यह स्त्री और कोई नहीं, आपका ही पड़ोस के ही रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपसे बेपनाह मोहब्बत कर रही है और आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आज का दिन आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अपनी ऐसा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इस कदर आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशियां प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको हम बता देते हैं कि यह प्राइस स्त्री कौन है और यह आपको फोन करके किस प्रकार से बुलाएंगे, कहां पर बुलाएंगे, इसका नाम पता क्या हो, यह कहां पर रहती है, यह सब जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस स्त्री से मिलन होने का क्या संकेत आपको मिलेगा, किस प्रकार से आप इसे मिलान कर सकती हैं, इन सभी चीजों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों यह स्त्री को ही ऐसे वैसे स्त्री नहीं है, यह स्त्री एक अच्छी चरित्र वाली स्त्री है जो कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत कर रही है और यह दूर की नहीं बल्कि आपके घर के आपके
मोहल्ले के आसपास के ही रहने वाले हैं, जो कि आपसे बात करने के लिए कब से आपकी जिंदगी में आने के लिए तड़प रहे हैं। तो दोस्तों, इस स्त्री का यदि हम आपके नाम बता दे तो इस स्त्री का नाम जी से शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री का नाम जी अक्षर से शुरू होंगे और इसका यदि हम राशि की बात करें दोस्तों से इसका राशि कुंभ होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाली स्त्री आपको कॉल करके अपने पास बुलाएगी, आपसे बात करेगी और आपको वह सब कुछ देंगे जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह सब कुछ आपको अब यह स्त्री देने वाले हैं और आपको जीते जी स्वर्ग का दर्शन करा देंगे। चलिए दोस्तों, इसका संकेत क्या होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको हम पूरे विस्तार से बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यह स्त्री आपको कब से घर रही है। यदि आप इसके घर से गुजरते हैं तो यह स्त्री आपको है और यह मन ही मन में यह सोचते हैं कि इसे हम किस प्रकार से बातें करें, अपने प्यार का इजहार करें, इनका किस प्रकार से अपनी रन आकर्षित करें और आपको तब से ही यह गोल रही है। जी हाँ दोस्तों, यह आपको तब से बेइंतहा प्यार कर रही है। दोस्तों, समझना आपको ही है कि कौन वह स्त्री है जो आपको रास्ते में आते जाते वक्त बहुत ज्यादा गौर से देखा करते हैं और वह किस प्रकार से आपसे बातें करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से किसी भी स्त्री के साथ इस प्रकार का बातें नोटिस करते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है बस आप जब इधर उधर जाते हैं जो अब आपको यह संकेत के द्वारा देने जा रहे हैं। आप जब मुश्किल समय में भगवान को याद किया तो दोस्तों, भगवान भी चुप नहीं बैठे हैं। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं, और जब आपके जीवन में दुख तकलीफ था तो वह समय भगवान आपको परीक्षा ले रहा था। आप कितना उनके भक्ति में खड़ा है, उन्हीं का परीक्षा आपको वह समय ले रहा था। और जो इंसान उस कष्ट को, परेशानी को सामना नहीं कर पाता है, वह वहां से भाग जाता है तो उनको कभी सहायता नहीं करता है। और आप उस समय सभी परेशानी को सामना किया, डट के खड़ा रहे, इसलिए भगवान अब आपको उससे 4 गुना फल आपको यह समय देने वाला है। अचानक इस तरह आपके जीवन में चमत्कार कर देगा जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी जलने वाले दुश्मन हैं, वह यह चमत्कार को देखकर एकदम होश उड़ जाएगा, उनके शरीर में पूरे आग लग जाएंगे। आपको जो पिछले समय में परेशान किए थे, आपको गड्ढे में गिरने की कोशिश किए थे, उनका अब जीना मुश्किल हो जाएगा, वह आपके पैरों पर गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस इन दिव्य शक्ति का संकेत समझ जाना है आपकी जिंदगी में। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति ऐसे ग्रहों में योग बना दिए हैं, आपकी कुंडली में ऐसे अद्भुत चमत्कार कर दिए हैं कि दोस्तों, रातों रात आपका किस्मत बदल जाएगा। आपके ग्रह नक्षत्र में जो भी दोष था, वह यह शक्ति स्वयं काट दिए हैं। अब आपकी उम्मीद की वह किरण जागेगी, आपके वह कामयाबी के दरवाजा खुलेगा जो कि दोस्तों, अगर आप उस दरवाजे के संकेत को समझ लिए तो दोस्तों, इस दरवाजे से आप अपने भाग्य को बदल देंगे, अपने किस्मत को बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार भी हैं, ऐसे ऐसे शुभ फल भी है जो कि दोस्तों आपको आगे जानना बहुत ही जरूरी है। तभी दोस्तों आप इन दिव्य शक्ति का आशीर्वाद ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे यह संकेत को आपको किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को यह पता नहीं चलनी चाहिए जो कि दोस्तों आपके जीवन में यह संकेत मिल रहे हैं, यह संकेत, यह शक्ति दे रहे हैं।
सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और वैसे तो सांपों को दिखना सपने में एक साधारण सी बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमारे सपने में सांप किस प्रकार की दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें अपने सपने में सफेद रंग का सांप, हरे रंग का सांप या फिर चांदी जैसा चमकीले रंग का सांप भी दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है। और यदि बार बार आपको ऐसे सपने रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाइए कि शक्ति आपको बुला रही है, आपके पास है। ऐसी सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास बेशुमार धन दौलत आने वाली है। आपकी दरिद्रता, पैसे की, रुपए की तंगी हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे तो दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। इसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दूसरा संकेत, दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन है आपके मन से अचानक निकलने लगता है, आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप बेशक ईश्वर की पूजा पाठ रोज ना कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। यहाँ तक भगवान के दर्शन करते करते अचानक आपके रोंगटे खड़े होने लगे, या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। ये बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से एक ही रखा है, और भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने ना दें। हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने हर एक सुख, दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनकी मंदिर रोज जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उन्हें खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए, तो इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है बतानी है। फिर देखिए एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी। इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना, ये किसी देवस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना, और बार बार आपकी ऐसी सपने आना। तो जब आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाएं और पूरे मन से पूजा पाठ करें। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। यह अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाले हैं, लेकिन यह
होगा तभी जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगला संकेत यानी चौथा संकेत दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। मैं आपके स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी से भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आपको ईश्वर ने चुना है। ऐसे इंसान को किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान किसी भी कमजोर की हीन की कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं लेता, उनकी मदद ही करता रहता है। यदि आपके अंदर भी यह संकेत है तो आप समझिए आप ही कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए पांचवा संकेत, यह बहुत ही खास है। दोस्तों, यदि दैवीय शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ हैं या फिर आपके परिवार के या आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ बेचैन से हो जाएंगे और आप अपने उस मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ रुक जाएगा, ऐसा काम ना करे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ ले कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब छठा संकेत, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का, पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता आपके आसपास, तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है और आपके आसपास के लोगों को की सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एक दैवीय शक्ति है। अगर तुम इस अंत तक वीडियो को देख लोगे, क्योंकि यह जो गद्दार है यह तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहता है। जब तुम इससे कुछ राय मांगते हो तो यह जानबूझकर गलत राय देता है, तुम्हारे सामने मुंह या मिट्ठू बनता है और तुम्हारे पीछे आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे ही पीठ में खंजर घूप है। कौन है वह गद्दार जिससे फरवरी माह में खतरा बन रहा है? लेकिन यह गद्दार कितनी भी चाल चल ले और तुम्हें कितना भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की नजरों से नहीं बच सकता, क्योंकि दादा गुरुजी आशीर्वाद से और बागेश्वर धाम सरकार की सिद्धियों से आखिरकार फरवरी माह का पर्चा बन चुका है और उस गद्दार का नाम पूरी तरह से पचे में आ चुका है। और कहते हैं ना बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, बस वही कहावत सच हो गई है। आप पूरे जगत में अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे थे, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में ही बैठा था, आपके परिवार में ही मौजूद था। आखिर कौन है वह
इंसान वह एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, यह तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही समझ पाओगे, लेकिन इतना तुम जान लो कि यह इंसान तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है। तुम्हारे लिए कुछ और है और वास्तविकता में कुछ और है। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, वैसे यह इंसान तुम्हारे सामने ऐसा बनता है मानो तुम्हारे लिए जान लुटा देगा, लेकिन बात जब होती है कुछ घर दिखाने की तो सबसे पहले दुम दबाकर यही भागता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो यह जलता है, जब तुम अपने घर में महंगे महंगे सामान लाते हो तो इसका खून घोल जाता है। मन ही मन यह तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। जब तुम और ज्यादा सफलता प्राप्त करते हो तो यह इंसान इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि अब यह तुम्हारे लिए काला जादू कराने की भी सोच बना रहा है, लेकिन वह आपका कोई भी अहित करे उससे पहले भगवान ने तुम्हारे सामने यह वीडियो पेश कर दिया है। गुरुजी ने तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें तंत्र मंत्र से बचाने के लिए आज की वीडियो का निर्माण किया है, ताकि दुश्मन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाए। लेकिन अगर तुम अभिमान दिखाओगे, घमंड दिखाओ और इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाओगे तो फरवरी माह का जो भी हाल होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। तुम्हारे पास अपने अच्छे भविष्य के समय है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। हम डंके की चोट पर कहते हैं, आपका वह दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरुजी के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम सरकार के सहयोग से तुम जिंदगी में बड़े से बड़ा पद हासिल करोगे। अपने दुश्मनों को डोट रास्ते से हटा दोगे, अपनी सारी खुशियों को डोट को पूरा करोगे और अपनी इच्छाओं को भी वश में कर लोगे। लेकिन हर स्थिति में तुम्हें इस दुश्मन से छुटकारा पाना होगा, जो जानकारी आगे वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसी लगाव बढ़ जाती है क्योंकि उस समय आपके और उनके ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन कभी कभी वही इंसान बुरा लगने लगता है, उसके साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। कभी कभी उसे देखकर हमें गुस्सा आता है, तो यह सब ग्रहों की विपरीत स्थितियों के कारण होता है, क्योंकि आपकी और उसकी गृहस्थियां बिगड़ जाती हैं। और ऐसा ही इस दुश्मन और आपके बीच में हुआ है। पहले सब कुछ सही था, लेकिन अब स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। यह आपको अपना पक्का दुश्मन मान बैठा है और यह आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से आपका दुश्मन है। तो एक चट्टान के साथ साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, लेकिन अक्सर हमारी यह सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती है तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूँ? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको यह एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं है और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है।
मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है। पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत है करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वह बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं है। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है। तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो यह लोग जलने लग जाएंगे। यह तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे। यह लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। यह लोग बहुत मतलबी हैं। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है। चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वह अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखाई देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहाँ तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास यह बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। यह सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग, सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम यह बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वो काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वह काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे साथ साथ फेरे ले चुकी है और वह तुम्हारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं, बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जी, इस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे
मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी। उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वो बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे जिंदगी में। चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे, और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा, और ऐसे बैठे रहोगे तो यह दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो। लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से औला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, लेकिन वो शौक के लिए, वो मजे के लिए किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो किसी और से प्यार करने लगते हैं। अब आते हैं उपाय पे कि ऐसा क्या करें कि पति किसी की तरफ आकर्षित ही ना हो। अगर बाय चांस आकर्षित हो भी जाए तो उसको कैसे वापस लाए। तो देखिए, कुछ बीमारी ऐसी होती है कि वो किसी दवा से ठीक नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर अपना प्रयास नहीं छोड़ता। वो आखिरी सांस तक अपना प्रयास करते रहता है, वह दवा देते रहता है कि किसी ना किसी दवा से तो ठीक हो ही जाएगा इंसान। तो वही आपको भी करना है, आपको भी प्रयास करते रहना है। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जल्दी अलग नहीं हो सकते। मर्द तो रिश्ता तोड़ लेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन औरतों को बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है, रिश्तों को सहेज के रखना पड़ता है। पहले तो बात करते हैं कि आपकी सास ने, फैमिली वालों ने आपको कोई कुछ कहा है तो आप पति से कहिए, मगर एक शालीन शब्दों में कहिए, एक शालीन भाषा में आप कहिए। देखिए, अब आपके हस्बैंड की फैमिली है, वो आपकी भी फैमिली है, वो चाहे जैसी भी हो। तो आपको क्या करना है कि पति की फैमिली कोडोड उसके दिल से मिटा करके अपनी जगह नहीं बनानी है। आपको उसके ऊपर या उसके नीचे, उससे भी लंबी अपने प्यार की एक लंबी सी लकीर खींचनी है, ताकि उनसे भी ज्यादा पति अगर तुलना करे तो उसको लगे कि हाँ, मेरी पत्नी बहुत ऊपर है। दूसरी बात कि अगर बच्चा भी हुआ है तो आप पति को भी अनदेखा मत करिए। भले आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अब पति की हर बातों में आप शामिल रही है। तीसरी बात कि अगर आप शारीरिक रूप से बीमार भी हैं तो ठीक है, आपका शरीर अस्वस्थ है, आप पति की जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रही हैं, ठीक है, लेकिन आप बात तो कर सकती हैं ना। पति से अच्छे से बात करिए, प्यार भरी बातें करिए, रोमांटिक बातें करिए, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए, ताकि वो आपके अलावा कुछ सोच ही ना सके, आपसे वो दूर जा ही ना सके। सबसे आखिरी पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए पति शौक से भी कर रहा है तो आप उसको लड़ाई झगड़ा धमकी देकर के बात मत करिए, उसे प्यार से समझाइए, उसको बच्चों का अपना वास्ता दे करके बात करिए। ठीक है, पहले दूसरी औरत से बात मत करिए, सबसे पहले अपने पति से ही बात करिए। अगर वह ना समझे तो उससे जाकर बात करिए उस दूसरी
औरत से बात करिए, वो भी अगर नहीं ठीक है, समझ रही है तो वह अगर शादीशुदा है तो उसके पति से बात करिए कि ठीक है, आप समझा के देखिए। अगर वह उससे भी ना समझे तो सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए और चुप हो जाइए। कुछ वक्त के लिए आप शांति से चुपचाप बैठ जाइए और वक्त के बदलने का इंतजार करिए। अगर फिर भी अगर वक्त नहीं बदल रहा है तो आप अपना वक्त दीजिए और अपने आप को भी बदल दीजिए। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।